हमने कल किया था श्लोक नंबर 17 तक। 13वां अध्याय हमारा चल रहा है, जिसके अंदर कितने श्लोक हैं? 34 श्लोक हैं और 17 श्लोक हम कल कर चुके थे। ठीक है, यही है ना? या इससे कुछ अलग है? जी गीता जी। अब देखिए, 17 श्लोक तक भगवान ने क्या क्या बता दिया। क्या क्या बताया है? एक तो बताया ज्ञान क्या होता है, ज्ञेय क्या होता है, और आगे उसका रूप बता दिया कि जो ज्ञेय है उसका रूप किस तरह का है। यानी कि प्रकाशक रूप जो बताया ना, वो वाला। प्रकाशक रूप में ज्योतियों का भी ज्योति है और अंधेरा उससे कोसों दूर है, यानी कि है ही नहीं, अंधेरे से अत्यंत प्रिय है, परे है। और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, यानी कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान किया जाता है, हो जाता है, जिस साधन जो अपनाए जाते हैं, और वो हमारे हृदय में ही स्थित है। तो ये यहाँ पर, यहाँ तक हमने किया था। ठीक है, अब क्या है कि जो पहले श्लोक से 17वें श्लोक तक क्षेत्र के बारे में, ज्ञान के बारे में और ज्ञेय के बारे में जो वर्णन हुआ है, अब उसका फल सहित उपसंहार करते हैं। उपसंहार का मतलब हमेशा ही होता है कि अब इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो फल सहित अब क्या कह रहे हैं इसमें 18वें श्लोक में कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। यानी कि इति क्षेत्रम, इति मतलब यानी कि ये इस प्रकार से जो कह चुके हैं ना, जो भी बात, तो लास्ट में इति का प्रयोग होता है। तो इति यानी कि इतना जो कि कह चुके हैं, इस प्रकार जो भी वर्णन किया गया, वो आगे ना उक्तम, जो कहा गया है, क्षेत्रम के बारे में, यानी कि क्षेत्र के बारे में, और ज्ञानम च ज्ञेयम, यानी कि ज्ञान और ज्ञेय के बारे में। जो समासतः का मतलब क्या हमने बताया था संक्षेप में, जो कहा गया है। मद भक्तः, तो ऐसा जो मेरा भगत है, एतत् विज्ञाय, इस इसको, यानी कि जो पहले कहा गया है, इसको जान करके, विज्ञाय मतलब इसको अच्छी प्रकार से जान करके। एक तो जानना होता है, एक अच्छी प्रकार से जानना है। तो अच्छी प्रकार से जानने के लिए चीज को बहुत गहरे से, यानी कि तत्व से जानना होता है, एकदम अणु परमाणु तक जानना होता है, तो उसको कहते हैं तत्व ज्ञानी। तो विज्ञाय, विज्ञाय मतलब भली प्रकार से जान करके, अच्छी प्रकार से जान करके। मद भावाय उपपद्यते, मेरे ही भाव को वो प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो ऊपर बताया, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद भक्त एतत् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। क्लियर है ना? आगे है कि इसी अध्याय के देखिए पहले से दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का संक्षिप्त में वर्णन किया था, उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए अब आगे का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। पहले संक्षेप में बता दिया, अब उसको विस्तार से बताएंगे। अब विस्तार से कैसे बताएंगे? क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, पहले तो एक एक श्लोक के उन्होंने बता दिया, एक एक श्लोक के अंदर। अब इसी को, इसके क्षेत्र के अंदर क्या होता है, क्षेत्रज्ञ के अंदर क्या क्या होता है, वो बता रहे हैं 19वें श्लोक में। यानी कि प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्वी अनादि उभौ अपि विकारान च गुणान च एव विद्वी प्रकृति संभवान। यानी कि प्रकृति और पुरुष की बात कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि योग सूत्र जिसने पढ़ लिया हो तो उसमें यही तत्व ज्ञान है, प्रकृति और पुरुष का सारा। तो प्रकृतिम पुरुषम, यानी कि प्रकृति और पुरुष, च है ना, प्रकृति और पुरुष, एव विद्वी, एव का मतलब इसको तुम जैसे जान रहे हो, या जैसे तुम इसको जानो, इसको ऐसे समझो। अनादि उभव अपि, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एक तो अनादि है। अनादि का मतलब क्या होता है?
जिसका कोई आदि नहीं होता, यानी कि जिसका कोई आरंभ नहीं होता, ये तो पहले से ही है, हमें पता ही नहीं है कब से आरंभ हुआ है इसका, तो ये अनादि है। विकारान, जिसके अंदर क्या होता है, विकार होते हैं और गुण होते हैं, और प्रकृति संभवान, यानी कि इस प्रकृति से ही, संभवान मतलब प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसा तुम्हें एव विद्वी, ऐसा तुम्हें जानना है। क्या कह रहे हैं, प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्वी अनादि उभव अपि विकारान च गुणान च एव विद्वी प्रकृति संभवान, यानी कि प्रकृति और पुरुष को तुम अनादि समझो, दोनों को ही तुम अनादि समझो, जिसके अंदर विकार भी होते हैं। विकार का मतलब क्या होता है, हाँ जी बताएंगे कोई, विकार का मतलब क्या होता है? गीता जी, रेणुका जी, जानवी जी, बताएं जरा, विकार क्या होता है जल्दी से। बुराई कह सकते हैं। ओली मुला छोटा बच्चा, बुराई नहीं होती है, विकार का मतलब मैम ये बोल सकते हैं व्हाट चीज का। परिवर्तन। मैम डिफरेंट मैम फॉर्म्स। मैम वर्ड ही नहीं आ रहा था उसके लिए क्या बोले। योग की भाषा में बच्चे, विकार का मतलब होता है किसी भी चीज का रूप परिवर्तन, यानी कि जो ओरिजिनल जिसका रहता है ना आकार प्रकार, तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो वो परिवर्तन को ही विकार बोला है, उसमें बुराई का कोई आसपास भी लेना देना नहीं है। तो विकारान यानी प्रकृति जो है वो विकार वाली है, परिवर्तनशील है, और गुणों से भी है, गुणों से बनी हुई है ना प्रकृति, क्या है, तीनों गुणों से मिल करके बनी है। ठीक है, तो क्या हुआ कि एव च विद्वी, तो इसको ऐसे जान, और ऐसे भी जान कि प्रकृति संभवान, प्रकृति से ही सब उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ ही दूसरा श्लोक है, इसी से जुड़ा हुआ है, दोनों इकट्ठे ही हैं लेकिन मैंने अलग अलग लिख दिए हैं बस इनको। इसके आगे कह रहे हैं कि कार्य करण कृतृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। अब इसमें दो चीजें हैं, ये तो प्रकृति के बारे में है और ये पुरुष के बारे में है। दूसरी लाइन, प्रकृति के बारे में क्या है कि कार्य करण कृतत्व, यानी कि कार्य और कारण के द्वारा जो भी कृत्य किए जाते हैं या जो क्रियाएं होती हैं, कार्य और कारण के द्वारा, कार्य कारण का सिद्धांत है ना प्रकृति का, तो कार्य और करण के द्वारा, यहां पे करण है ना, करण के द्वारा जो भी चीजें होती हैं, वो जो कार्य किए जाते हैं, वो उसका हेतु कौन बताया, हेतु का मतलब क्या होता है, हेतु का मतलब है कारण, उसका कारण क्या बताया, प्रकृति को बताया। यानी कि जो भी कार्य और करण के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, उनका कारण प्रकृति कही गई है, उच्चते कही गई है। ठीक है, और ये तो हो गया कार्य से संबंधित। अब वो कार्य करने का भाव कहाँ से आता है, सुख दुख कौन लेके आता है, उसका भोक्ता कौन बनता है, वो नीचे की लाइन में लिखते हैं, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते, यानी कि पुरुष को क्या कहा गया है, किसका हेतु कहा गया है, पुरुष को किसका कारण कहा गया है, एक तो वो भोक्ता है, यानी कि जो भी कार्य हुए ना, करण के द्वारा जो भी क्रियाएं हुई, कार्य हुए, उन सब का भोक्ता कौन बना, पुरुष बना, और उस भोक्तापन के कारण उसको जो सुख दुख की प्राप्ति हुई, वो भी पुरुष के कारण हुई। तो इसका कारण क्या हुआ, पुरुष। किस किस का, सुख और दुख या भोक्तृत्व जो होता है, उसमें भोक्तापन जो होता है, उसका कारण पुरुष को कहा गया है। क्लियर है कि कारण करण कृतत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। क्लियर है, ओके जी। अब देखो,
आगे क्या आ रहा है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख को के भोगने का हेतु बताया ना। अब इस पर प्रश्न ये होता है कि कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है, कौन सा पुरुष बनता है। अब हम पुरुष कहते हैं, एक महापुरुष कहते हैं, एक आत्मा कहते हैं, एक परमात्मा कहते हैं, क्योंकि परमात्मा के सारे अंश हैं। तो कौन सा पुरुष है या कौन सी आत्मा है जो कि सुख दुख का भोक्ता बनता है। ठीक है, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। क्या कहते हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थः हि भुक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संग अस्य सत असत योनि जन्सु। तो क्या कहते हैं कि प्रकृतिस्थ यानी कि वो वाला पुरुष, पुरुष तो आगे बोला ही है ना उसमें कि कौन सा पुरुष भोक्ता बनता है। तो कौन सा पुरुष बनता है, पुरुष यहां पर लिखा है प्रकृतिस्थ, जो प्रकृति में स्थित होता है, प्रकृति में आकर के स्थित, यानी कि इसने जिसने देह धारण कर लिया, प्रकृति में जिसने एंट्री कर ली है, वो प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है, भुगते, यानी कि वो ही भोग करता है। प्रकृति जान गुणान, यानी कि प्रकृति जान, जान का मतलब जन्य, प्रकृति से उत्पन्न गुणों का किसका भोक्ता बनता है, प्रकृति से उत्पन्न जो भी गुण होते हैं उनसे संबंधित जो भी गुण वो पुरुष ग्रहण करेगा, जो उसके स्वभाव के हिसाब से होंगे, सात्विक राजसिक तामसिक जैसे भी होंगे उसका स्वभाव बनेगा, उसी से वो विषयों का भोग करेगा। कारणम गुण संगम, तो कारणम गुण संगम मतलब कारण बनता है किसका, गुणों का संग का, क्योंकि गुणों का संग करेगा ना, वो सात्विक का संग करेगा कि राजसिक का करेगा कि तामसिक का करेगा। अस्य सत असत योनि, और इस तरह से इसके अस्य मतलब इसके सत असत योनि जन्मसु, यानी कि सत असत होता है कि ऊंच नीच, सत का मतलब है उच्च और असत का मतलब नीच, तो ऐसी योनियों में उसके जन्म फिर होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का वो कार्य करेगा उसी प्रकार की योनि में वो आगे जन्म लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि कौन सा पुरुष दुखों का भोक्ता बनता है, सुख और दुख का, तो वो बनता है जो प्रकृति में स्थित है, वही भोक्ता बनता है। ठीक है, आगे देखो 19, 20 और 21वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हो गया। अब आगे के श्लोक में पुरुष की विशेषता का वर्णन करते हैं कि पुरुष की विशेषता क्या है, क्या क्या विशेषता है, पुरुष कैसे गुण होते हैं, कैसे उसके क्या होते हैं कि उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अब पुरुष कैसा होता है कि एक तो होता है उपदृष्टा, उपदृष्टा कैसे हुआ, जैसे शरीर के साथ में संबंध उसका हो गया ना, तो उसके बाद वो सिर्फ शरीर के माध्यम से देखता है, कि उपदृष्टा, दृष्टा डायरेक्ट नहीं है लेकिन वो शरीर के माध्यम से देख रहा है, इसलिए उसको उपदृष्टा बोला है। अनुमंता, अनुमंता मतलब कि अब उसके साथ में मिलकर, यानी कि शरीर के साथ से मिल करके वो अनुमति देता है, किसी भी चीज की देता है ना, कि भाई हाँ ये चीज चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा कुछ करके वो अनुमति देने से अनुमंता हो गया। च भरता, भरता मतलब अब अनुमति दे दी तो उसके बाद उसको भरण पोषण करने वाला भी हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भरण पोषण करने के लिए कार्य करता है, क्रियाएं करता है। फिर भरण पोषण के लिए जो क्रियाएं की उससे वो भोक्ता भी बन गया, कि उनका सुख दुख भोक्ता हो गया। और महेश्वर, महेश्वर यानी कि उस शरीर का वो मालिक समझने लगता है, यानी अपने आप को सब चीज का फिर जो भोगता है, चाहे वो वस्तुएं हैं चाहे शरीर है, अब उसका मालिक वो समझने लगा, तो इससे वो महेश्वरः वो भी हो गया। अब लेकिन क्या हो गया, परमात्मा इति च अपि उक्तः। अब इसमें यानी कि जो स्वरूप से जो पुरुष यानी कि जो परमात्मा है, इस नाम से जो जाना जाता है, देहे अस्मिन् पुरुष पर, अब जो देह में जो रहता है वो इससे एकदम अलग है, सर्वथा संबंध रहित है।
ठीक है ना। परा, परा का मतलब है उससे एकदम से परे है, उससे अलग है। यानी कि जो परमात्मा है ना, जिसको हम परमात्मा के नाम से जानते हैं, वो इस देह में रहने वाले पुरुष से एकदम अलग है, ऐसा कहा गया है। ठीक है। वैसे तो परमात्मा ही है, लेकिन क्योंकि क्योंकि वो देह में आने के बाद इन सब से संबंध बना लेता है, इसलिए वो इससे अलग है, संबंध रहित ही है। यानी कि वैसे अगर वो उससे संबंध छूट जाएगा तो फिर वो बिल्कुल परमात्मा ही बन जाएगा। ठीक है। तो ये यहां पर कहना चाह रहे हैं, संबंध रहित है, परे है, उससे पर है। यानी कि जो भी शरीर है, उसकी भावनाएं हैं, उसका भोक्तापन है, उसका दृष्टापन है, उसका अनुमंतापन है, वो सब की सब चीजें केवल और केवल शरीर के साथ ही है, अदरवाइज वो उस परमात्मा के जैसा ही है। परमात्मा इति च अपि उक्ता, उसी को परमात्मा के नाम से ही बोला है, लेकिन देहे अस्मिन, जो देह का जो पुरुष है वो इससे वैसे अभिन्न है, लेकिन क्योंकि ये इससे हो जाता है इसलिए वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है। शरीर के साथ मिलके ही वो इन सब चीजों में पड़ता है। अब देखिए 19 से 22वें श्लोक तक प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके अब आगे के श्लोक में उन दोनों को तत्व से जानने का फल बता देते हैं कि अब इन दोनों को तत्व से जानोगे तो फिर किस फल की प्राप्ति होती है। यह एवं वेति पुरुषम, यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणै सह सर्वथा वर्तमानः अपि न स भूय अभिजायते। अब यह एवं वेति पुरुषः, यानी कि जो मनुष्य, यह जो मनुष्य क्या है, इस प्रकार के जो पुरुष को, यानी कि प्रकृति और पुरुष को, पुरुषम प्रकृतिम, जो इस प्रकृति और पुरुष को गुणों के सहित जानता है, क्योंकि प्रकृति गुणों के सहित है और उसके अंदर पुरुष की एंट्री होने से वो भी गुणों के समान व्यवहार को करते हुए जब भी बरतता है, तो उस तरह से जो भी जान लेता है इसको तत्व से, सर्वथा यानी कि सभी अर्थ से जो जान लेता है, सभी तरह का बर्ताव करता हुआ, वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते, फिर वो कभी भी अभिजायते मतलब जन्म नहीं लेता है, फिर से, भूय मतलब फिर से वो कभी जन्म नहीं लेता है। ठीक है। इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित जो प्रकृति को मनुष्य तत्व से जान लेता है, सर्वथा जान लेता है, वो कभी भी दोबारा से जन्म नहीं लेता है। ठीक है। अब देखिए आगे पूर्व श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया कि यथार्थ तरीके से जो जान लेता है तो वो जन्म रहित हो जाता है। अब जिज्ञासा ये होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का कोई और भी उपाय है या सिर्फ प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही काफी है। तो इस पर भगवान आगे के 2 श्लोकों में 4 साधन बताते हैं। आगे के सिर्फ 2 श्लोकों में 4 साधन बता देंगे। क्या बता रहे हैं कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मानम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। अब इसमें क्या है कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यानेन क्या होता है, ध्यान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा क्या होता है, अपने आप में अपने आप को देखना, आत्मानम अपने आप को जो देखता है, केचित मतलब जो, अपने आप में अपने आप को यानी कि परमात्मा रूप का अनुभव करता है, आत्मना अपने आप से परमात्मा रूप का अनुभव करता है, वो या देखता है या अनुभव करता है। एक तो ये हो गया ध्यान के द्वारा, ऊपर वाली लाइन में। दूसरे में अन्य सांख्येन, अन्य योग जो है वो है सांख्य योग है, और योगेन कर्म योगेन च अपरे, और इसके अलावा जो है वो कर्म योग है। कितने प्रकार के योग बता दिए इसी में, 3 प्रकार के इस श्लोक में। यानी कि कोई भी मनुष्य ध्यान योग के द्वारा या
सांख्य योग के द्वारा या कर्म योग के द्वारा, सभी में कोई भी रास्ते चल लो, अपने आप में अपने आप से भगवान यानी कि अपने अंदर ही भगवान को देखता है, यानी कि अपने आप से अपने आप में और परमात्मा का जो अनुभव करता है वो उनके लिए उपाय है। एक और उपाय आगे बता रहे हैं कि मान लीजिए अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतिरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणा। अब कह रहे कि अन्य एक उपाय है, यानी कि अन्य मतलब जो मनुष्य इन तीनों उपायों का साधन नहीं करते हैं, वो उसके अलावा जो अन्य बच गए ऐसे दूसरे पुरुष, तू एवं अजानतः यानी कि जो भी नहीं जानते हैं, यानी कि पर वो ऐसे कुछ इन साधनों को नहीं जानते हैं, वो उनके लिए क्या साधन बचा कि श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, यानी कि जो अन्य लोग हैं जो कि तत्व ज्ञानी होते हैं, जैसे वो वाले अन्येभ्य मतलब दूसरे जो लोग हैं जो जीवन मुक्त हो गए हैं, जो उपदेश देते हैं महापुरुष ऐसे ऐसे, उनको सुन करके उनकी उपासना करते हैं। उनके प्रवचन किसी को अच्छे लगते हैं ना, तो फिर वो उनकी उपासना करने लगते हैं। ते अपि च अतिरन्ति, और वे भी जो है वो तर जाते हैं, एव मृत्युम श्रुति परायणा, वो उनके जो प्रवचन है वो सुन सुन करके उनका आचरण करते हैं। श्रुति परायण है ना, श्रुति सुन सुन करके जब उनका आचरण करते हैं तो वो भी इस मृत्यु रूपी सागर से तर जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि पूर्व श्लोक में कहा कि श्रुति परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जन्म मरण के होने में क्या कारण है। अब इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं कि जन्म मरण का क्या कारण है। अब कहते हैं कि यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विद्वी भरतशर्भ। यावत संजायते क्या होता है? यावत संजायते यानी कि जितने भी जो पैदा होते हैं, किंचित स्थावर सत्वम जंगमम यानी कि जितने भी स्थावर हुए, जंगम हुए, और जितने भी प्राणी समझो कि संजायते पैदा होते हैं। ठीक है, संजायते मतलब पैदा होते हैं। अब स्थावर जंगम आप समझते ही हो कौन कौन से, चर अचर जितने भी सब योनियां आ गई उसमें। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात यानी कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से जो भी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि प्रकृति के संयोग से जो भी उत्पन्न हो गया, तद विद्वी भरतशर्भ, तो उन्हीं को तू जान, उन सब के उनको तू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। क्योंकि जितने भी स्थावर हुए जंगम हुए, बहुत सारे होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं स्थावर जंगम वगैरह वगैरह, यानी कि स्थिर रहने वाले स्थावर हो गए, जैसे कि अपने पेड़ हैं, बेलें होती हैं, लताएं होती हैं, दूब होती हैं, जो कि जड़ तो होती है, बढ़ते भी हैं, लेकिन वो इधर उधर नहीं जा सकते, वो वाले स्थावर हो गए, स्थावर प्राणी। चलने फिरने वाले कौन से हो गए फिर? मनुष्य हैं, देवता हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, ये सब के सब हो गए। और जितने की जंगल में होते हैं वो जंगम हो गए। ठीक है, अब उसमें सभी तरह के आ गए, चाहे जलचर है, नभचर है, थलचर है, कोई भी आ गए, सबके सब क्षेत्रों में। तो इस तरह से जो भी क्षेत्रों के संयोग से जो क्षेत्रज्ञ पैदा होते हैं, उन सबको ही तो ये जान। अब देखिए पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र यानी शरीर के साथ संबंध रखने से, उसकी तरफ दृष्टि रखने से ये पुरुष जन्म मरण में आ जाता है। तो अब प्रश्न ये होता है कि जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए। अब इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में दे देते हैं। कहते हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्तु अविनश्यस्तम य पश्यति स पश्यति। अब यहां कि यानी कि समम सर्वेषु भूतेषु, समम
यानी कि समरूप से, सम होता है ना, समरूप से, सर्वेषु भूतेषु यानी कि संपूर्ण प्राणियों में, तिष्ठतम परमेश्वर, परमेश्वर जो है यानी परमात्मा जो है वो तिष्ठित है, यानी कि उसके अंदर है, स्थित है। सभी प्राणियों में, सभी भूतों में समान रूप से परमेश्वर उनके अंदर स्थित है। विनश्यस्तु अविनश्यनम, यानी कि चाहे वो, विनश्यसम मतलब नाश रहित, नाश के साथ में हो यानी कि नष्ट होता हुआ हो, चाहे चाहे वो अविनश्यसम यानी कि नाश के रहित हो, यानी कि अभी उसका समय पड़ा हो। यह पश्यंती स पश्यंती, यानी यहाँ भी है वहां भी है, यानी कि इसको यहाँ भी हम देखते हैं वहां भी देखते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? परमात्मा की बात कर रहे हैं कि वो परमात्मा सभी भूतों में सभी जगह समान रूप से प्रतिष्ठित है, चाहे वो विनाश को प्राप्त हो रहे हो, चाहे वो अभी विनाश को प्राप्त नहीं हो रहे हो, वो सभी जगह दिखता है, यहाँ भी दिख रहा है और वहां भी दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से जो देखता है, यहाँ कह रहे हैं। अब इसमें विनश्यसु और अविनश्यंतम ये क्यों कहा है? क्योंकि देखिए जितने प्राणी होते हैं, अभी प्राणी कहा 4 प्रकार के, 4 प्रकार के हो गए ना, जो स्थावर जंगम और ये होते हैं। तो सभी प्रकार के प्राणियों की जो आयु है, आकार प्रकार है, सबका सब भिन्न होता है। तो हर दिन हर क्षण कोई ना कोई जा रहा होता है, कोई ना कोई आ रहा होता है। तो इसीलिए उन सब के अंदर परमात्मा को प्रतिष्ठित बताया है। आगे अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। कहते हैं कि समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततः याति पराम गति। ही, अब यहां पर देखिए ही आया है, ही का मतलब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि, अब इसने जो क्वेश्चन ऊपर छोड़ा था थोड़ा, तो इसी का कारण बताते हैं। क्योंकि, क्योंकि क्या है कि सर्वत्र यानी सभी जगह पर समवस्थितम, सम रूप से वो उपस्थित है। कौन? ईश्वर को, ईश्वर को ही कह रहे हैं कि वो सभी जगह सभी रूप में ईश्वर उपस्थित है। और इसको देखने वाला जो पश्यन, समम पश्यन यानी कि वो जो देखने वाला जो पुरुष है, मनुष्य है, वो अपने आप से यानी कि आत्मना, अपने आप से, आत्मानम यानी कि अपनी ही, अब न हिनस्ति यानी कि अपनी ही हिंसा नहीं करता है। अपने आप से कोई भी मनुष्य अपनी हिंसा नहीं करता है। ततः इसीलिए याति पराम गति, और इसीलिए वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो भी मनुष्य, जो भी पुरुष अपने समभाव में स्थित होकर के परमेश्वर को समान देखता है, चाहे वो नष्ट हो रही वस्तु है, चाहे वो अभी बनी हुई है, तो वो जब देखता है परमेश्वर को तो कभी भी उसको नष्ट नहीं करता, कभी भी उसको खत्म नहीं करता है, अपने द्वारा खुद से खत्म नहीं करता है, तो जिससे कि वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो अब आप इसको गहराई को समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जब वो हर चीज में परमात्मा को देख रहा है तो किसी भी चीज की वो कहीं पर भी हानि नहीं करेगा। तो फिर ऐसा जो पुरुष है वो महापुरुष बन जाता है और फिर वो परम गति को प्राप्त हो ही जाता है। ठीक है, अब आगे देखो कि इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात कही। अब इस संयोग से छूटने के 2 उपाय हैं। परमात्मा के साथ अपने स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना और प्रकृति से अपने माने हुए संबंध को तोड़ देना। 27-28वें श्लोक में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी। अब 2 श्लोकों में प्रकृति से संबंध को तोड़ने की बात ये करते हैं। कहते हैं कि प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारम सपश्यति। तो क्या कह रहे हैं कि प्रकृत्या एव च कर्माणि, ये जो प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा जो ये संपूर्ण क्रियाओं को, क्रियमाणानि सर्वशः, जो संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही जो सब प्रकार से की जा रही हैं, क्रियाएं की जा रही हैं,
यह पश्यति, ये जो देख रहा है, ये जो देखता है, तथा आत्मानम, और जो अपने आप को, अकर्तारम, जो अपने आप को अकर्ता देखता है, सपश्यति, यानी कि जो अपने आप को अकर्ता देखता है, यानी कि वो कहता है कि ये प्रकृति के द्वारा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अकर्ता अपने आप को मान रहा है, तो सच, और वो ही क्या है, यथार्थ है, वही यथार्थ को देखता है, यानी कि वो सचमुच में तत्वज्ञानी हो गया है। यानी कि दूर से वो देख रहा है कि ये जो सारे कर्म हैं, ये जो संपूर्ण कर्म किए जा रहे हैं, वो प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं, इसमें आत्मा जो है ना, इसका कोई भी रोल नहीं है, वो अकर्ता है, और जो इस प्रकार से देखता है वही वास्तव में यथार्थ को देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यथा भूत पृथग्भावः एकस्थम् अनुपश्यति ततः एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। अब यदा, यदा मतलब यदा यदा ही धर्मस्य, तो यदा मतलब जिस समय में, जिस काल में, यदा का मतलब ये हुआ कि जिस काल में भूत पृथक भाव, यानी कि प्राणियों में, भूत मतलब प्राणी, प्राणियों में जो अलग अलग, पृथक, पृथक मतलब अलग, तो अलग अलग भाव होते हैं, जिस समय में प्राणियों में अलग अलग भाव एकस्थम अनुपश्यति, एकस्थम मतलब एक प्रकृति में ही स्थित वो देखता है, यानी कि एक ही प्रकृति में जब ये पुरुष प्राणियों के अलग अलग भावों में देखता है, यानी कि एक ही परमात्मा में स्थित है सारे के सारे, लेकिन उसको फिर संपूर्ण प्राणियों में उसको बिखरा हुआ देखता है, उसका विस्तार देखता है, ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो इस तरह से जब उस प्रकृति से ही सबका विस्तार जो देखा उसने, तो उस काल में वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म संपद्यते तदा, यानी कि जब उसने उसको विस्तार को देखा कि सभी एक ही प्राणी परमात्मा के अंदर स्थित हैं, लेकिन सभी भूतों के यहाँ पर अलग अलग भाव हैं, और उसी को वो अनुभव कर रहे हैं, अनुपश्यति, वो उसी तरह से उसको देख रहे हैं, एक ही प्रकृति में स्थित देख रहे हैं, यानी कि किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, लेकिन पहले हम पढ़ के आए हैं परमात्मा एक है और सभी प्राणियों में वो बटा हुआ है, यानी कि वो बटा हुआ का मतलब ये नहीं कि परमात्मा खत्म हो गया, लेकिन सभी प्राणियों में उसका वास है। तो जिस काल में साधक, जिस काल में साधक क्या है कि जो प्राणियों के अलग अलग भावों को एक ही प्रकृति के अंदर स्थित देखता है, और उस प्रकृति से ही उन सब को देखता है, विस्तार पूर्वक देखता है, यानी कि विस्तार देखता है कि कितनी बड़ी विशाल प्रकृति है, तो उस काल में ही वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान हो गया एक तरह से। अब देखिए 22वें श्लोक में जिस देह से पर बताया था, 30वें श्लोक में उस ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है, उस पुरुष चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। किसका करते हैं? पुरुष यानी चेतन पुरुष का वास्तविक स्वरूप का वर्णन क्या है? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो हे कुंती नंदन, हे कौन्तेय, अयम, अयम मतलब ये जो पुरुष है, ये स्वयं क्या है? अनादि है, निर्गुण है, यानी अनादि होने से, गुणों से रहित होने से, और अव्यय मतलब अविनाशी होने से, और परमात्मा स्वरूप ही ये हो गया ना, सारे गुण इसके अंदर हो गए ना, तो ये आदि है, इसका कोई कोई जन्म नहीं होता है, पता नहीं कब से है, ये कोई इसमें गुण नहीं होता, ये कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी नहीं मरता है ना, उसको कहते हैं, तो ये क्या हो गया? परमात्मा स्वरूप ही हो गया। और ये क्या है? शरीरस्थ, शरीर में रहता हुआ, अपि भी, न करोति, ये न करता है और न ही उसके अंदर लिप्त होता है।
क्योंकि शरीर के अंदर आकर के तो सब चीजें होती हैं, लेकिन शरीर छोड़ देता है तो ये बिल्कुल परमात्मा ही का ही रूप हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये सब चीजें नहीं होती। तो पुरुष चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब देखिए, पुरुष श्लोक में कहा कि पुरुष न तो करता है न लिप्त होता है, तो अब प्रश्न ये होता है कि वो लिप्त कैसे नहीं होता है और कैसे नहीं करता है। इसका उत्तर फिर आगे के श्लोक में देते हैं। क्या कहते हैं कि यथा सर्वगतम सोक्षम्यात आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यथा मतलब जैसे कि, सर्वगतम वो सब जगह व्याप्त है, सूक्ष्म्यात यानी कि वो अति सूक्ष्म होने के कारण, आकाशम न, आकाशम मतलब आकाश में अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, न उपलिप्यते यानी कि कहीं पर भी लिप्त नहीं होता है, सर्वत्र अवस्थितः और वो सभी जगह पर परिपूर्ण तरीके से वो है, और आत्मा देहे न उपलिप्यते यानी कि आत्मा यानी कि किसी भी देह में, आत्मा है ना, वो देह के अंदर भी लिप्त नहीं होता है। यानी कि जिस तरह से सभी जगह व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी लिप्त नहीं होता है, इसमें आकाश का एग्जाम्पल दिया है, तो वैसे ही देह में स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। अब कैसे आप कह सकते हो, आकाश जो है ना, आपने देखा कि कोई भी ब्रह्मांड में ऐसी जगह नहीं है सुई की नोक जैसे भी जहां पर आकाश विद्यमान ना हो, ठीक है, लेकिन वो दिखता कहीं नहीं है। अब यहाँ पर देह के अंदर जो आत्मा है वो भी कहीं दिखती नहीं है, और वो देह के गुणों से भी लिप्त नहीं होती है। मान लीजिए देह का गुण क्या है, काला है किसी का, तो आत्मा को काली हम नहीं बोल सकते, ठीक है, तो वो देह का गुण से लिप्त नहीं हुई है। इस तरह से आकाश का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं। फिर आता है पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव बताया। अब आगे के श्लोक में आत्मा के कृतृत्व का अभाव बताते हैं। कहते हैं कि यथा प्रकाशयति एकः कृत्सन्न लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सन्नम प्रकाशयति भारत। अब इसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, भारत है ना, हे अर्जुन, जिस प्रकार से यथा प्रकाशयति, जिस प्रकार से, कौन प्रकाशित होता है, एकः कृत्स्नम, तो कृत्स्नम क्या होता है, यानी कि जिसका सब कुछ जिसको मिल गया हो, कृत जो हो गया हो, यानी कि जो भी इस कृत्सन लोकम इमम रवि, यानी कि रवि की तरह से, सूर्य की तरह से जो इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, यथा प्रकाशति, यानी कि एक ही सूरज, एक है ना, एक ही सूरज जिस प्रकार इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, क्षेत्रम क्षेत्री, तो इसी प्रकार से क्या हुआ, क्षेत्रम क्षेत्री, क्षेत्रम मतलब इस क्षेत्र को, क्षेत्री मतलब ये जो आत्मा है, ये कृत्स्नम यानी कि ये संपूर्ण तरीके से प्रकाशित करती है। अब चाहे वो शरीर का कोई भी हिस्सा हो, हेड टू टो बोलते हैं ना, वहां तक कहीं पर भी आप पिन चुभा करके देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। तो इसका मतलब आत्मा है वहां पर, ठीक है, तो उस प्रकाशित बोलते हैं, फिर उसको आत्मा प्रकाशित वहां पर बोलेंगे। अब अंतिम आज का श्लोक है। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताने का जो प्रकरण है उसका उपसंहार करते हैं। कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। अब एवं यानी कि इस प्रकार से जो भी, इस प्रकार से जो भी, जो ऊपर हमने जो भी पढ़ के आए हैं, जो ज्ञान हमें पढ़ने से हुआ है, वो ज्ञान चक्षुषा यानी कि ज्ञान रूपी जो हमारे नेत्र हैं, वो नेत्रों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञों, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसके
अंतरम मतलब इस विभाग को, यानी कि क्षेत्र अलग है, क्षेत्रिज्ञ अलग है, इसके विभाग को जो जान लेता है, भूत प्रकृति मोक्षम, और जो कार्य कारण सहित प्रकृति के जो सबके अलग अलग जो भी तत्व हैं उनको जो भी जान लेता है, वो क्या होता है, ते परम यान्ति, वे परमात्मा को, परम को, परमता को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 13वां चैप्टर समाप्त हुआ। और 13वें चैप्टर से आज तक जो प्रश्न बने हैं, 2 ही प्रश्न बने हैं, और वो भी संबंधित हैं किससे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से। ठीक है, जो गुण बताया था उसमें एक निर्गुण निराकार वाला आप देखेंगे कि निर्गुण निराकार अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये वाला मान लीजिए ये जो है यही लगा लो, ये पूछ लिया जाए कि ये निर्गुण निराकार है, निर्गुण साकार है, सगुण निराकार है, क्या चीज है, कौन सा श्लोक है, तो आप इनको पहचानोगे कैसे? क्योंकि ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द दिए हुए हैं ना, बेशक इसमें से आए ना आए, लेकिन एक भगवत गीता के ज्ञान के हिसाब से भी आपको हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी इसमें देखिए कि वो सत्य है ना असत है, ऐसा जो कहा तो वो हो गया निर्गुण निराकार। तो सत्य ना असत उच्यते, ये जो 12वां जो श्लोक है ये आपका हो गया निर्गुण निराकार का, निराकार। इसमें आपको कुछ भी उसका हिंट ही नहीं मिल रहा है, यानी कि वो इतना अनादि है कि हमने उसको ना देखा, ना उसका हमें आकार पता, ना प्रकार पता, ना गंध पता, कुछ नहीं पता उसका, ना सत्य है ना असत है, वो ना सुनने में आता है ना ज्ञान करने में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निर्गुण निराकार वाला श्लोक। इसके बाद है सगुण निराकार, यानी कि निराकार तो है लेकिन वो गुण वाला निराकार है। अब इसके अंदर गुण कैसे करोगे, क्योंकि हमने प्रकृति के अंदर देखा कि वो सब जगह उसके हाथ पैर हैं, सर्वत्र सर्वतः पाणिपादम ततः सर्वतो अक्षी सिरो मुखम, यानी कि सब जगह उसके सिर मुख हैं, सभी जगह कान हैं, और ये सभी पूरी सृष्टि में वो आवृत है, वो प्रतिष्ठित है। ठीक है, ये हमने देखा, यानी कि कुछ तो है इस प्रकृति में जो कि सब जगह व्याप्त है और जो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से चला रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सगुण निराकार, ये कहेंगे हम उसको। और सगुण साकार में हम क्या कहेंगे, सगुण साकार में हम कहेंगे कि सगुण और साकार अगर हम ये कहते हैं तो हम कहेंगे कि अविभक्तम, यानी कि खुद तो वो विभक्त नहीं किया जा सकता है, खुद वो विभाग नहीं किया जा सकता है, लेकिन सभी भूतों में उसका विभाग हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं कि सगुण साकार है, यानी कि उसको हर प्राणी में जब हम परमात्मा को देख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं ईश्वर है, तो उसको सगुण साकार के रूप में हम बोल सकते हैं। कुछ भाव जा रहा है? मैम हाँ, जा रहा है जी कि नहीं मैम जा आ रहा है। रहा? हाँ, तो इन तीनों रूपों का ही वर्णन हुआ है, जो कि जिसमें कहा गया है कि भगवान सभी जगह हैं, लेकिन वो निर्गुण निराकार है, सगुण निराकार है और सगुण साकार है। अब मान लीजिए कि कोई प्रश्न आ जाता है आपका कि ये एक श्लोक दे दिया, अब इसको बताइए कि क्या ऑप्शन में आपको दे दिए निर्गुण निराकार और सगुण निराकार और सगुण साकार, तो आपको ऑप्ट करना है, फिर तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए।
ठीक है, इसी तरह से प्रश्न बनते हैं बहुत गहरे से। तो आज का फिर सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए।